सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने हमें पिछले एक सप्ताह वर्ष संभाला और आज की सुबह फिर से वचन को सीखने का प्रभु जो अवसर दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11 पद। यह ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझको डांटे तब तो बुरा ना मानना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पुस्तक नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 11 पद में सुलेमान ऐसा कहता है कि यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। भाई बहन, जो शिक्षा आप सुनते हैं हर दिन सुबह, हर दिन आप अपने पासवान के द्वारा प्रभु के वचन को सुनते हैं, हर दिन आप संडे आराधना में, बाइबल स्टडी में, या उपवास प्रार्थना में हो, या पारिवारिक प्रार्थना में हो, या मोबाइल के माध्यम से हो, आप जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा उस वचन से आप कभी मुंह ना मोड़ना, क्योंकि वचन किसी दास का नहीं है परंतु वचन परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल का वचन हमें ये सिखाता है कि यहोवा की शिक्षा से कभी मुंह ना मोड़ना। कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते हैं, तो कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ चेतावनी देता है या परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में बदलना चाहता है, और जब कठोर वचन जब परमेश्वर हमें देता है, तब हम कई बार अपना मुंह को मोड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि ऐसा कभी ना हो। कई बार हम कलीसिया में आशीष का वचन को हम हाँ आमीन के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसा दंड के बारे में आता है, हम बोलते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन मेरे पड़ोसी के लिए है। मेरे भाई बहन, ऐसा कभी आप ना सोचे। प्रभु का वचन आपको इसलिए सिखाता है ताकि आप वचन की शिक्षाओं को प्राप्त करें, वचन की शिक्षाओं से मुंह ना मोड़े। बाइबल हमें ऐसा सिखाता है, जब वह तुझको डांटे तब तू बुरा ना मानना। प्रभु का वचन जब हमको डांटता है, हमको बुरा नहीं मानना है। दाऊद, एक समय ऐसा हुआ, दाऊद के बारे में आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा, दाऊद जो पाप किया, वह विचार किया। जब परमेश्वर के दासों ने उनको ये बातें प्रकट किया, शाऊल के जीवन में भी जब ऐसा साउल भी जब पाप किया, वचन के विरोध में काम किया, जब प्रभु के दासों ने उनको जब डांटा, तब वे लोग बुरा मान चुके। प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन से कि हम कभी हालेलुया प्रभु के शिक्षाओं से मुंह ना मोड़े, और जब प्रभु का वचन हमें डांटता है, हम जरूर उस वचन को स्वीकार करें, बुरा ना माने। प्रभु के दास लोग जब आपको डांटते हैं वचन के अनुसार, आपके कलीसिया का अगुआ आपको डांटते हैं वचन के अनुसार प्रियो, तब आपको बुरा नहीं मानना है। ऐसा ना हो कि आप अगुवे से ही बात करना बंद कर दे और दूसरा कलीसिया में जाना शुरू कर दे। ऐसा कभी आपको जीवन में ना हो। डांटते इसलिए हैं, आपको समझाते इसलिए ताकि आप वचन में सिद्ध बन जाए, लेकिन कई बार नए विश्वासी लोग बुरा मान जाते हैं। कई बार पुराना विश्वासी लोग जो वचन जानते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए हैं, वे लोग भी कई बार बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वचन में वो लोग जड़ नहीं पकड़े हैं। प्रभु का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, जब भी प्रभु के दास लोग आपको वचन के माध्यम से डांटे, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आप बुरा ना माने, क्योंकि वे आपके भलाई के लिए करते हैं। यदि आप उनके डांट को बुरा मान जाएंगे, तब ऐसा हो जाएगा कि आपका जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की शिक्षाओं से कभी ना मुड़े, और जब प्रभु के दास लोग हमको डांटे वचन के माध्यम से, हम कभी बुरा ना माने। आइए प्रार्थना करेंगे कि हमारे सर्वशक्तिमान, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया पिता से, वचन के अनुसार चलने में सबकी सहायता कर। आज से पिता लोग आपकी शिक्षाओं को सुने, और जब आप उनको डांटे पिता, कभी अपना मुंह को न मोड़े, सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना।
यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।